हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है लीनियरिटी और रेंज। जैसे कि एमबी का सीरीज चल रहा है, तो एमबी की सीरीज में लीनियरिटी और रेंज को आज मैं कवर करूंगा। लीनियरिटी कितने कितने परसेंट की लगाई जाती है और लीनियरिटी की सीक्वेंस कैसे बनाई जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। लीनियरिटी को समझने पहले हम लीनियरिटी की डेफिनेशन को एक बार समझ लें। पहले लीनियरिटी की डेफिनेशन क्या होता है? द लीनियरिटी ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीजर इट इज एबिलिटी विद इन द गिवन रेंज टू ऑब्टेन टेस्ट रिजल्ट which are directly proportional to the concentration of analyte in the solution. It means जो आपके सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन जितनी जितनी पीपीएम का सॉल्यूशन होगा उसका एरिया उतना उतना आना चाहिए। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंसंट्रेशन आपकी 10 पीपीएम की है, तो 10 पीपीएम का एरिया हो या फिर जो रिस्पॉन्स है वो कितना है, 1000 है। अब ये इसी का हमने डबल किया, यानी मतलब 20 पीपीएम का सॉल्यूशन लगाया, तो इसका एरिया भी कितना आना चाहिए, इसके डबल ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 10 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाया तो उसका 1000 एरिया है, और आपने उसके बाद 20 पीपीएम का बनाया और इसका 1200 के करीब एरिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ही यह टेस्ट लगाए जाते हैं, जिससे हमें कंसंट्रेशन का ये पता चलता है कि जितनी हमारी कंसंट्रेशन होती है, उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो भी रिजल्ट है उस रिस्पॉन्स के साथ वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। अगर यहाँ पे मैं 5 पीपीएम की बात करता हूँ तो इसका एरिया 500 के करीब आना चाहिए था। तो यही चीज़ें मेन पर्पज होता है लीनियरिटी का। और इतना सा छोटा सा डिफरेंट होता है कि लीनियरिटी जो समझने के लिए। और कई बार क्या होता है, रेंज का भी ये होता है कि अगर आप किसी भी एक रेंज दे रखा है कि हमें 40%, 50%, 60%, तो उस टाइप की जो रेंज होते हैं, उसे रेंज और लीनियरिटी को एक ही कहा जाता है। और थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट यही है कि किसी में रेंज में बहुत सारे हमें मेथड से लगाने पड़ते हैं, अलग अलग पीपीएम के अकॉर्डिंग लगाने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमें अलग अलग देखने पड़ते हैं। और लीनियरिटी आपको यही चीज़ करनी है। और यहाँ पे जो आईसीएस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो लिखा है कि फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द लीनियरिटी मिनिमम 5 कंसंट्रेशन के कम हमें लीनियरिटी नहीं लगानी है, ये आईसीएस गाइडलाइन में मेंशन है। तो इसलिए 5 कंसंट्रेशन लगाना जरूरी है, उससे कम कभी भी लीनियरिटी नहीं लगाई जाती है एज पर आईसीएस। अब समझते हैं कि एसए हो या डिजोल्यूशन या फिर आरएस के केस में कैसे कैसे डाइल्यूशन की रेंज रहती है, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कितने कितने परसेंट का सॉल्यूशन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एस के केस में देखो, आपको 80 से 120% बनाए जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो 80, 90, 100, 110, 120 इस टाइप से आप देख लो कि कौन कौन से सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। इसमें मिनिमम 5 कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। सीयू के केस में 70 से 130 के बीच में लिया जाता है। यहाँ 70 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि जो सीयू की लिमिट होती है वो 85 से 115 होती है। बट वो L2 में जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो 75 से 125 हो जाता है। तो इस कारण से हम इसे कवर करते हैं 70 से 130 तक। और ये आईसीएस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, और इसमें मिनिमम 5 कंसंट्रेशन लगना जरूरी है। फॉर डिजोल्यूशन के लिए +-20% है। कवर द स्पेसिफिक रेंज का मैं बता देता हूँ, जिसकी लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग +-20 करना है। तो उस कंसंट्रेशन पे हमें डिजोल्यूशन की जो लीनियरिटी लगानी है। और यहाँ पे 20 दो चीज़ें दे रखी है। एक तो दे रखा है नीचे आफ्टर आवर 90 आफ्टर 24 द वैलिडेट रेंज। तो प्रोडक्ट जो यहाँ पे रेंज 20% है आफ्टर 1 आवर अप टू 90% अप टू 24%। यहाँ पे दे रखा है कि अगर जो भी कंट्रोल रिलीज ड्रग होते हैं उसमें अगर ऐसे टाइप की कोई भी लीनियरिटी है तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि 1 आवर में सपोज 20% रिलीज होना है, तो 20% का अगर आप 20% निकालोगे तो 0 से, और 90 अगर सपोज उसकी जो रेंज है 90% तक डिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो उस केस में ये फिर 0 से 110 हो जाएगा। ऐसे ही आरएस के केस में एलओक्यू जो होता है एलओक्यू लेवल और 120% तक लगता है। है। तो ऐसे की बात करें तो इसमें ब्लैंक एसएसटी, और जो ये लीनियरिटी 80%, लीनियरिटी 90%, लीनियरिटी 100%, तो लीनियरिटी 110%, लीनियरिटी 120%, इस टाइप से सॉल्यूशन लगाए जाते हैं। यहाँ पे इसके एक एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे लीनियरिटी का है, यहाँ पे एक एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या फिर आप दो दो इंजेक्शन में लगाते हैं। इसका किसी भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको 2 इंजेक्शन लगाने या 1 इंजेक्शन लगाना है। ये कंपनी अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो आप लीनियरिटी अगर 2 इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसका मीन निकालना पड़ता है, अगर आप सिंगल लगा रहे हो तो आप सिंगल डायरेक्ट उसका जो एरिया होता है उसको निकालना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। ऐसे डिजोल्यूशन का है, अगर डिजोल्यूशन में मान यहाँ पे चलते हैं कि 80% उसकी जो लिमिट है, और उसके बाद सोल्यूशन कैसे लगेंगे, ब्लैंक एसएसटी, लीनियरिटी 10%, 20, 50, 100 और 110, इस टाइप से ये सोल्यूशन लगेंगे। और यहाँ पे आरएस की बात करें तो लीनियरिटी एलओक्यू लेवल पे लगेगा, लीनियरिटी 20 पे, 50 पे, 80 पे, इस टाइप से लगेंगे। बट इसकी जो लास्ट में लिमिट है, लिमिट क्या होता है कि
कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो इसका है 0.995 से कम नहीं होना चाहिए, ये लीनियरिटी बनाई जाती है। और लीनियरिटी जो रहता है यहाँ पे एक्सेल पे बनाया जाता है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ध्यान रखना होता है। उसमें एक्सेल बनाई जाती है, उसमें एक तरफ रहता है कंसंट्रेशन, कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन रहा है और उसका एरिया क्या आ रहा है, इस हिसाब से रिस्पॉन्स देखा जाता है उसका। यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसमें वाई इंटरसेप्ट निकालना भी जरूरी है और स्लोप निकालना भी जरूरी है। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वाई इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को। अभी तो सिर्फ मेरा ये था कि लीनियरिटी के ऊपर हम कैसे करते हैं, लीनियरिटी के लिए सोल्यूशन कैसे कैसे बनाए जाते हैं और लीनियर सोल्यूशन बनाने के क्या होता है, इसकी कोएफिशिएंट की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो लिमिट होती है वो क्या होती है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि लीनियरिटी को परफॉर्म कैसे किया जाता है। अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मेरे को मैसेज करें, कमेंट करें इस चीज़ में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।